दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक शॉर्ट मॉरल स्टोरी, शॉर्ट मॉरल नहीं कहेंगे इसको, एक फ़नी स्टोरी है। बहुत ही प्यारी मज़ेदार कहानी है। कहानी सुनने में आपको मज़ा आएगा। उसके अलावा दोस्तों, आज की इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द फुलिश सर्वेंट। दोस्तों, फुलिश एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है मूर्ख। सर्वेंट मतलब नौकर, मूर्ख नौकर। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने। यदि आज की कहानी में आपको कोई भी नया शब्द या फिर नया स्ट्रक्चर मिले तो आप उसे नोट करें। और यदि कहानी पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। One day, Amit asked his little daughter Ritu to tell him the meaning of traffic red light on the roads। क्या अर्थ हुआ? वन डे मतलब कि एक दिन। अमित आस्क्ड हिज लिटिल डॉटर। दोस्तों, आस्क मतलब होता है पूछना। उसके अलावा जब हम किसी व्यक्ति को कोई काम करने को कहते हैं उसको भी आस्क कहा जाता है। और सेकंड फॉर्म है आस्क्ड। और दोस्तों, ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और पास्ट इंडेफिनिट में जब कोई अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। एक दिन अमित ने आस्क्ड हिज लिटिल डॉटर, अपनी छोटी बेटी से कहा, अपनी छोटी बेटी रीतू को कहा, टू टेल हिम, उन्हें सुनाने को, द मीनिंग ऑफ ट्रैफिक रेड लाइट। मतलब रेड लाइट जो है लाल बत्ती, ट्रैफिक रेड लाइट की क्या मीनिंग है ऑन द रोड, सड़क पर। तो इस तरह से पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला। वन डे अमित आस्क्ड हिज लिटिल डॉटर रीतू टू टेल हिम द मीनिंग ऑफ ट्रैफिक रेड लाइट्स ऑन द रोड्स। एक बार अमित ने अपनी छोटी बेटी रीतू को ट्रैफिक रेड लाइट के अर्थ, सड़क पर ट्रैफिक रेड लाइट के अर्थ के बारे में बताने को कहा। रीतू सेड, रेड लाइट मीन्स डेंजर एंड यू शुड स्टॉप टिल यू डोंट सी द ग्रीन लाइट। क्या अर्थ हुआ? रीतू सेड, रीतू ने कहा रेड लाइट मीन्स। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये एक प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव का सेंटेंस बनाते हैं तो यदि सब्जेक्ट सिंगुलर नाउन होगा तो वहाँ वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का यूज़ किया जाता है। और ये मीन की फिफ्थ फॉर्म है मीन्स। क्या अर्थ हुआ? रीतू सेड, रीतू ने कहा रेड लाइट मीन्स, लाल बत्ती का मतलब होता है डेंजर, खतरा, एंड यू शुड स्टॉप। और दोस्तों, इस वाक्य में शुड का यूज़ किया गया है। शुड का प्रयोग वाक्यों में सलाह को दर्शाने के लिए किया जाता है। जब हम कोई ऐसा सेंटेंस बनाएंगे जहां हम किसी भी तरह की सलाह के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे कोई भी आप सलाह दें, आपको ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, तो ऐसे वाक्यों में शुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। तो ऋतु, क्या अर्थ हुआ कि ऋतु ने कहा रेड लाइट मीन्स डेंजर, लाल बत्ती का मतलब होता है खतरा, एंड यू शुड स्टॉप, और आपको रुक जाना चाहिए, टिल, जब तक, यू डोंट सी द ग्रीन लाइट, जब तक आप हरी बत्ती ना देखो। तो उस तरह से पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि रीतू ने कहा कि लाल बत्ती का मतलब खतरा होता है, एंड यू शुड स्टॉप टिल यू डोंट सी द ग्रीन लाइट, और आपको रुकना चाहिए, जब तक, रुक जाना चाहिए जब तक आप हरी बत्ती ना देखो। और दोस्तों, मैंने आपको बताया शुड का प्रयोग सलाह के लिए किया जाता है। यहाँ मैं आपको दो वाक्य देना चाहूँगा, दोनों ही सलाह के। दोनों को आप ट्रांसलेट करके कमेंट में ज़रूर बताएं। नोट कर लीजिए। पहला सेंटेंस है हमें रोज़ स्कूल जाना चाहिए। दूसरा सेंटेंस है आपको सबका सम्मान करना चाहिए। दोस्तों, दोनों ही वाक्यों में सलाह है। आप इन दोनों को ट्रांसलेट करके कॉमेंट में ज़रूर बताएँ। आगे देखिए। देयर फुलिश सर्वेंट रामू हर्ड द कॉन्वर्सेशन। दोस्तों, देयर का मतलब है उनका, उनकी, उनके। जब कोई भी व्यक्ति या फिर वस्तु एक से ज़्यादा लोगों से संबंधित हो तो देयर का यूज़ किया जाता है। देयर फुलिश सर्वेंट, उनका मूर्ख नौकर।
रामू हर्ड द कॉन्वर्सेशन, उसने इस कॉन्वर्सेशन को, बातचीत को सुन लिया। दोस्तों हियर मतलब होता है सुनना, और ये सेकंड फॉर्म में नोट कर लीजिए, और ये पास्ट इंडेफिनिट का ही अफर्मेटिव वाक्य है। इसको हर्ड पढ़ेंगे तो इस तरह से पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला, देयर फूलिश सर्वेंट रामू हर्ड द कॉन्वर्सेशन, उनके मूर्ख नौकर रामू ने बातचीत को सुन लिया। मतलब दोस्तों समझ आ गया होगा आपको कि जो पिता और बेटी के बीच में जो बातचीत हो रही थी रेड लाइट के बारे में, उस बातचीत को जो रामू नामक जो नौकर था उसने सुन लिया। लेटर ऑन मतलब कि बाद में, अमित आस्क्ड हिम टू ब्रिंग अ नोटबुक फ्रॉम द मार्केट। क्या अर्थ हुआ, लेटर ऑन मतलब कि बाद, अमित आस्क्ड हिम। दोस्तों और ये जो हिम है ये सर्वेंट के लिए यूज़ किया गया है। हिम मतलब उसे या फिर उसको। और जैसा मैंने आपको बताया, आस्क मतलब आमतौर पर आस्क मतलब पूछना होता है, लेकिन जब हम किसी व्यक्ति को कोई काम करने को कहेंगे उसे भी आस्क कहा जाता है, और सेकेंड फॉर्म में आस्क्ड। तो क्या अर्थ हुआ, लेटर ऑन मतलब कि बाद में, अमित आस्क्ड हिम टू ब्रिंग अ नोटबुक, अमित ने उसे एक नोटबुक लाने को कहा फ्रॉम द मार्केट, बाज़ार से। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि बाद में अमित ने उसे बाज़ार से एक नोटबुक लाने को कहा। ऑन हिज वे टू द मार्केट, ऑन हिज वे टू द मार्केट का मतलब हुआ कि अपने बाज़ार जाने के रास्ते पर या रास्ते में, रामू सॉ सम वर्कर्स डिगिंग द रोड। दोस्तों SEEC मतलब देखना होता है, और ये सेकंड फॉर्म है SAW, नोट कर लीजिए। और डिग मतलब होता है खोदना, और ये ING फॉर्म है, डिगिंग ये फोर्थ फॉर्म है, नोट कर लीजिए। डिग मतलब होता है खोदना। तो क्या अर्थ हुआ, ऑन हिज वे टू द मार्केट, अपने बाज़ार जाने के रास्ते पर, रामू सॉ, रामू ने देखा, सम वर्कर्स, कुछ वर्कर्स को मतलब कुछ कर्मियों को या कर्मचारियों को, डिगिंग द रोड सड़क खोदते हुए। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि अपने बाज़ार जाने के रास्ते पर रामू ने कुछ कामगारों को, वर्कर्स मतलब कामगार, कुछ कामगारों को रोड खोदता हुआ देखा, रोड खोदते हुए देखा। आ रेड लाइट वॉज केप्ट देयर एट द स्पॉट। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये एक सिंपल पास्ट का सेंटेंस है। सिंपल पास्ट का मतलब होता है जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाएं जहाँ पर वॉज या वर्ब का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में नाउन या एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाया जाता है। कैप्ट का मतलब होता है रखा हुआ होना। तो क्या अर्थ हुआ, अ रेड लाइट वॉज कैप्ट देयर एट द स्पॉट, उस स्थान पर एक रेड लाइट रखी हुई थी। रामू स्टॉप्ड देयर, स्टॉप अंदर रुकना, और सेकंड फॉर्म स्टॉप्ड, और ये पास्ट इंडेफिनिट का ही अफर्मेटिव सेंटेंस। रामू स्टॉप्ड देयर, रामू वहाँ रुक गया। आफ्टर 2 आवर्स, आफ्टर मतलब बाद, आफ्टर 2 आवर्स का मतलब हुआ कि 2 घंटे बाद। अमित रीच्ड देयर सर्चिंग फॉर रामू। क्या अर्थ हुआ, आफ्टर 2 आवर्स 2 घंटे बाद अमित रीच्ड देयर। दोस्तों रीच मतलब होता है पहुँचना, और ये सेकंड फॉर्म है। 2 घंटे के बाद अमित वहाँ पहुँचा, सर्चिंग फॉर रामू, रामू को ढूंढते हुए। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि 2 घंटे बाद अमित रामू को ढूंढते हुए वहाँ पहुँचा। ही आस्क्ड रामू, ही आस्क्ड रामू, उसने रामू से पूछा, वाई ही वॉज स्टैंडिंग देयर। क्या अर्थ हुआ, दोस्तों ये जो वाक्य है इसको समझ लीजिए। देखिए इसमें एक ही वाक्य में 2 सेंटेंस है, पहला पास्ट इंडेफिनिट है, दूसरा पास्ट कॉन्टिन्यूअस है। तो दोस्तों जानने वाली बात ये कि जब हम नरेट करते हैं, नरेशन करते हैं, तो इस रूल को याद रखें कि यदि इस तरह का कोई वाक्य होगा जिसमें पहला वाक्य पास्ट का है, दूसरा भी पास्ट का, तो जो दूसरा वाक्य होगा उसको प्रेजेंट में ट्रांसलेट किया जाएगा। तो दूसरा ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस है तो इसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में ट्रांसलेट करेंगे जब हम इसको नरेट करेंगे। तो क्या अर्थ हुआ, ही आस्क्ड रामू, उसने रामू से पूछा, वाई ही वॉज स्टैंडिंग देयर, वह वहाँ क्यों खड़ा हुआ है। रामू सेड, रामू ने कहा, रितु हैड सेड दैट वी शुड स्टॉप एट रेड लाइट। क्या अर्थ हुआ, रामू सेड, रामू ने कहा, रितु हैड सेड। दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास्ट परफेक्ट का है। पास्ट परफेक्ट मतलब पास्ट में किसी क्रिया का पूरा होना पाया जाना। ऐसे वाक्यों में हेड के साथ थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। तो क्या अर्थ हुआ, रामू सेड, रामू ने कहा, रितु हैड सेड, रितु ने कहा था, दैट की वी शुड स्टॉप एट रेड लाइट। और दोस्तों यहाँ भी शुड का यूज़ किया गया, जैसा मैंने आपको बताया सलाह को दर्शाने में शुड का यूज़ किया जाता है।
तो क्या अर्थ हुआ, रामू ने कहा, रितु हैड सेड, रितु ने कहा था कि वी शुड स्टॉप एट रेड लाइट, हमें रेड लाइट पर रुक जाना चाहिए। देयरफॉर, देयरफॉर का मतलब होता है इसलिए, आई एम स्टैंडिंग हेयर वेटिंग फॉर द ग्रीन लाइट। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये एक प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस मतलब ऐसे सेंटेंस जिन वाक्यों की टेल पर रहा है, रही है जैसे शब्द आते हैं, ऐसे वाक्यों में इज एम आर का यूज़ हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाई जाती है। तो क्या अर्थ हुआ, देयरफॉर इसलिए, आई एम स्टैंडिंग हेयर मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ, वेटिंग फॉर द ग्रीन लाइट, ग्रीन लाइट का, हरी बत्ती का इंतज़ार करते हुए। चलिए, तो दोस्तों इस तरह से छोटी सी कहानी यहीं ख़त्म होती है। और यदि आपको आज की कहानी अच्छी लगी हो, मेरा पढ़ाने का प्रयास भी आपको अच्छा लगा हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। यदि आपका कोई भी सुझाव हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।